अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह की कंपनी चलाते हैं, कोई ऐसा जॉब है जहां पे आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, आपको कोई सामान बेचना पड़ता है, आपको सर्विस बेचनी पड़ती है, आपको अपनी टीम मैनेज करनी पड़ती है, अपनी टीम से काम करवाना पड़ता है, कोई भी ऐसा काम है जहां पे आपको सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना या कन्विंस करना है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, बहुत वेल प्रूवन, मेरी लाइफ में बहुत इंप्लीमेंट किया मैंने और बहुत बार रिजल्ट्स मिले मुझे इससे। तो 7 ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे आप कभी भी किसी भी इंसान से कोई भी काम करवा सकते हो, कैसे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पहला तरीका, अगर आपके लिए किसी इंसान ने कोई काम किया तो आपका मन करेगा नेचुरली कि आप भी उस इंसान के लिए कुछ करो। एग्जांपल के तौर पे बचपन में 11वीं क्लास के अंदर जब मैं गिटार सिखाता था बच्चों को, तो मैं क्या करता था, मैं फ्री में कुछ चीजें सिखा देता था बंदों को। फ्री में कुछ चीजें, जैसे हैप्पी बर्थडे की ट्यून सिखा दी, गुलाबी आंखें की ट्यून सिखा दी। अब सामने वाला ना अपने घर पे झगड़ा कर देता था कि मुझे अगर सीखना है तो इसी भैया से सीखना है, किसी और से नहीं सीखना। जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा ना, ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यूज करते हैं। जैसे आपने कई बार कंटेंट क्रिएटर्स को देखा होगा, कई बार आपने इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, जो कई सारे लोग कोर्सेज बेचते हैं, वो कई बार फ्री कंटेंट बहुत सारा देते हैं। कई बार आपको वेबिनार में भी बुलाएंगे जो कि फ्री वेबिनार रहेगा, उसमें वो आपको वैल्यू देंगे। यहाँ पे एक प्रिंसिपल को यूज किया जाता है, गिव 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 देन आस्क। पहले दो, फिर दो, फिर दो, फिर अपने आप लॉयल्टी बढ़ जाती है, ट्रस्ट बढ़ जाता है और सामने वाला इंसान आपके लिए कुछ करना चाहता है। अब बहुत सारे एग्जांपल्स है, बड़ी बड़ी कंपनीज फ्री सैंपल्स बेचती हैं अपने घर पे, ग्रोसरीज होती हैं वो बहुत सारे आपके घर पे फ्री सैंपल्स बेचती हैं। इसके अलावा लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाती हैं बहुत सारी कंपनी, स्टारबक्स है जैसे। कंटेंट मार्केटिंग मैंने आपको बता दिया, यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे जो कि कंटेंट मार्केटिंग इतना जबरदस्त करते हैं, फ्री में आपको इतना अच्छा ज्ञान दे देंगे कि आपका मन करेगा कि मैं पेमेंट करके इससे सीखूं। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज, आपने ऐसा देखा होगा, ऑनलाइन रिटेलर्स हैं जो कि पर्सनलाइज्ड नोट्स आपके घर पे भेजते हैं, आपको थैंक यू लिखते हुए या आपको हैप्पी बर्थडे विश करते हुए, आपको हैप्पी एनिवर्सरी विश करते हुए। तो वहां पे क्या होता है, आपका मन करता है कि मैं इसी बंदे से वापस से खरीदूंगा। बहुत सारी कंपनीज ट्रायल ऑफर्स देती है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हो गए, वो ट्रायल ऑफर्स देते हैं कि भाई आप यूज कर लो, अपने आप बंद जाओगे। उन्हें पता है ये स्ट्रैटेजी। ऑलराइट, बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, आपको आपके परचेज के साथ गिफ्ट देती हैं। ब्लिंकिट पे आप कुछ ऑर्डर करते हो, कई बार ऐसा होता होगा आपके साथ कि वो ऑर्डर तो आया लेकिन उसके साथ में कुछ गिफ्ट भी आ गया, तो ब्लिंकिट से आपका प्यार अपने आप बढ़ जाता है कि वाह यार मजा आ गया। कोई रेस्टोरेंट में आपने कुछ ऑर्डर किया, जोमेटो को यूज करके, स्विगी को यूज करके, आपने जो ऑर्डर किया उसके साथ साथ वो रेस्टोरेंट क्या करता है, कुछ और सामान कई बार भेज देता है, जिससे हमारा मन करता है कि अगली बार उसी रेस्टोरेंट से मंगाऊंगा क्योंकि ये मेरे इस वाली चीज के साथ साथ ये भी भेज के देता है। तो दिस इज वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे समझ लो आप कि अगर आपसे किसी से कोई काम करवाना है तो उसके पसंद का कोई काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप किसी को कोई सामान बेचना चाहते हो तो आप ये सोचो कि आप फ्री में बहुत वैल्यूएबल चीज उसको कैसे दे सकते हो। एग्जांपल के तौर पे हमारी कंपनी के अंदर भी शाम के 10 बजे एवरी डे हम एक फ्री ट्रेनिंग रखते हैं जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि मिलीनियर्स माइंडसेट क्या होता है, 3 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कैसे कमा सकता है एक इंसान, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग किसको बोलता है, कैसे कैसे कंटेंट क्रिएट करके वायरल हो सकता है एक इंसान। ये सारी ट्रेनिंग्स हम बिल्कुल फ्री में रखते हैं। तो होता क्या है, सिंपल है भाई, सामने वाले को फीलिंग आती है कि अगर फ्री में इतना कुछ सिखा रहा है तो अगर पेमेंट दे दी तो कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। यू गेट इट। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी को बोलते हैं कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है ना, ठीक है, आप चाहते हो कि वो जी जान लगा दे इस काम को कंप्लीट करे, तो सामने वाले से ना कमिटमेंट ले लो किसी भी तरीके से, और अगर हो सके तो पब्लिक कमिटमेंट लो, सोशल मीडिया के ऊपर लो, किसी ग्रुप के अंदर लो, किसी ऑफिस के अंदर सबको सुनाते हुए उससे कमिटमेंट लो। अगर वो चीज हो गई तो सामने वाला कभी भी अपनी इज्जत गिरने नहीं देना चाहता है। उसको ना एक प्रेशर सा होता है, उसको पोजीशन की, कंसिस्टेंसी की प्रेशर अपने आप हो जाती है। मतलब अगर कोई इंसान कामयाब भी है तो अगर वो कामयाब है, वो नीचे गिरना नहीं चाहेगा कभी भी, वो अपनी कामयाबी को मेंटेन करना चाहता है। सिमिलरली अगर आपने किसी इंसान से कमिटमेंट ले लिया ना, तो अब उसके दिमाग में ये फीलिंग है कि अगर मैंने इसको अचीव नहीं किया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी लोगों के आगे। ये बस बहुत कॉमन सी चीज है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले से कमिटमेंट लेनी है। इसको एक चीज और बोलते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। सामने वाले से पहले छोटी सी कमिटमेंट ली, फिर धीरे धीरे उससे बड़ी कमिटमेंट ली जा सकती है। जैसे कि आपने किसी से सबसे पहले, आपने देखा होगा ना, सारे फनल्स यूज करते हैं, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो अपने कोर्सेज को बेचने के लिए फनल्स को यूज करते हैं कि पहले 99 रुपए का आप एक ही ले लो, ठीक है, सामने वाला आया, फिर उसको वैल्यू दी उसके अंदर, फिर उसके अंदर बोला कि आप 3000 रुपए का ये परचेज कर सकते हो, फिर उसके बाद 3000 वाला लिया, फिर उसी के अंदर फिर ये बोला कि आप 30,000 रुपए का ये ले सकते हो, फिर उसके बाद आप हमारा बूट कैंप अटेंड कर सकते हो। तो ये क्या है, पहले छोटी सी कमिटमेंट ली, फिर धीरे बढ़ाई, फिर धीरे बढ़ाई, फिर ऐसे करके। अब जिम के अंदर भी कई बार ऐसा होता है, ट्रेनर आपको पहले वैल्यू देगा, आपको फ्री में सिखाएगा, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो अपनी सर्विस पर्सनल ट्रेनिंग की पिच कर देगा। उसके बाद वो आपको बताएगा कि तुम्हें वेट गेन करना चाहिए, तुम्हें मसल बिल्ड नहीं करनी चाहिए, तुम्हें 2 घंटा कम से कम करना चाहिए, तुम्हें 2
बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करना चाहिए एक दिन में। अगर चेस्ट कर रहे हो चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप्स भी करो। मतलब क्या है, पहले छोटी सी कमिटमेंट ली, फिर धीरे धीरे तुम्हारी कमिटमेंट बढ़ा दी गई। रियल एस्टेट में अगर आप कहीं पे कुछ खरीदने जाते हो, मान लो गुड़गांव में या जहां भी डेवलपिंग जगह है, वहां पे आपको 2 करोड़ की चीज मिल रही है या 5 करोड़ की चीज मिल रही है, आप एक झटके में पैसा नहीं दोगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपसे पहले छोटी सी कमिटमेंट लेते हैं कि आप ज्यादा नहीं जी, आप ना 8% दे दो, आप 10% दे दो। अब क्या है, आपने वहां पे पेमेंट कर दी है, फुट इन द डोर, घुस चुका आपका पैर दरवाजे में। इसके बाद क्या करोगे आप, अपने आप ही आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, आप कमाना शुरू करोगे। आपको पता है इस डेट पे आपको पैसा भरना है, तो आप काम करेंगे ही करेंगे। सिमिलरली बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत छोटी से अमाउंट से शुरुआत हो जाती है। 1000 रुपए से आपकी शुरुआत हो गई, फुट इन द डोर। इसके बाद आप 30,000 रुपए दो, 40,000 रुपए दो, 50,000 रुपए दो। स्मॉल कमिटमेंट पहले लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा कमिटमेंट लिया। और अगर कमिटमेंट किसी से ऑनलाइन ले ली गई, या कई सारे इन्फ्लुएंसर्स खुद जाके ऑनलाइन कमिट करते हैं। आपने देखा ना 75 हार्ड डे चैलेंज, एक टाइम पे बहुत लोगों ने लेना शुरू किया था। और ये चैलेंज कोई कंप्लीट बहुत सारे लोग कर भी पाए। क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने पब्लिक में कमिट किया। और उसके बाद कोई भी इंसान अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता है, पब्लिक की नजरों में खुद को गिराना नहीं चाहता है। सिमिलरली हम लोग भी ये काम करते हैं। हमारे भी कंपनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। 50,000 वाला ग्रुप है, 1 लाख रुपए से ज्यादा जिन लोगों ने कमाया है उनका एक ग्रुप है। तो उनसे हम पब्लिकली ये कमिटमेंट लेते हैं कि आपको क्या लगता है इस महीने आप कितना कमाना चाहते हो, कितने का गोल है आपका। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये रिसर्च बेस्ड डेटा है कि जब जब हमने कमिटमेंट लिया तब बहुत सारे लोग होते हैं, परसेंटेज ऑफ पीपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल अचीविंग दैट गोल व्हाट दे कमिटेड ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस। तो दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक। आप सामने वाले से कमिटमेंट लेंगे और सामने वाला अपने आप आपके लिए बहुत मेहनत करने वाला है। सोच के देखो पहले कि क्या है कि बचपन से हम लोग ऐसे हैं कि मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले लिया, मैं भी कॉमर्स ले लूंगा। मेरे दोस्त ने जिम ज्वाइन कर लिया, मैं भी जिम ज्वाइन कर लूंगा। मेरे दोस्त ने ये वाला ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, मैं भी ये वाला ट्यूशन ज्वाइन कर लूंगा। तो बचपन से ही कंडीशनिंग है हमारे अंदर। हम कई बार अनसर्टेन होते हैं, पर लोगों को देख के कि इसने ये डिसीजन लिया है, ठीक है, हम रिव्यूज को देख के, टेस्टिमोनियल्स को देख के हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है और हम भी वो चीज करना चाहते हैं। मतलब ज्यादातर लोग जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ मैं भी जाना चाहूंगा। आप कभी होटल बुक करते हो तो आप उसमें रेटिंग देखते हो ना कि कौन से होटल में ज्यादा रेटिंग है, कौन से होटल में ज्यादातर लोग गए। सोशल प्रूफ लोग कर रहे हैं, हम भी करेंगे। अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट कैसे बिकता है, रेटिंग देखते हो ना आप। रेटिंग क्या देखते हो कि ज्यादातर लोगों ने खराब बोला तो हम नहीं लेंगे, ज्यादातर लोगों ने अच्छा बोला तो हम लेंगे। पॉपुलैरिटी के इंडिकेटर्स होती है। नेटफ्लिक्स पे आपको दिखता है कि भाई ये जो है ये बेस्ट व्यूड है, मोस्ट व्यूड है, नेटफ्लिक्स पे दिखता है। यूट्यूब के ऊपर आपको ट्रेंडिंग दिख जाता है, इंस्टाग्राम पे आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक दिखता है, स्पॉटिफाई के ऊपर आपको लिस्ट दिखती है कि हाँ ये सबसे ज्यादा लोगों ने सुना है। जब नेटफ्लिक्स पे आपको ऐसी कोई मूवी दिखती है, आपको ऐसी कोई वेब सीरीज दिखती है, आप भी उसको देखना चाहते हो। दिस इज व्हाट कि सोशल प्रूफ आपको मिलना शुरू हो गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनको लोग पसंद करते हैं, जब वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, फॉलोअर को अपने आप ही सोशल अप्रूवल मिल गया कि जिसको मैं पसंद करता हूं वो बंदा भी इसको यूज करता है, तो वहां पे खरीदना चाहेगा। अब GoPro की क्या स्ट्रेटजी पता है? यूजर जनरेटेड कंटेंट को वो अपने पेज से भी प्रमोट करता है। मतलब GoPro का कैमरा किसी ने अगर लिया है, अब उसने अगर कोई कंटेंट बनाया तो उस कंटेंट को GoPro भी शेयर करेगा या जाके उस पे कमेंट करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा। इससे 2 फायदे हैं। पहला फायदा ये कि यूजर को बड़ा अच्छा लगता है कि सामने वाला मेरे को शेयर कर रहा है। दूसरा, बहुत सारे और भी जो लोग हैं जिनको खरीदने का मन है, वो भी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये कंपनी इनके कंटेंट को शेयर करती है, तो हमारे कंटेंट को भी शेयर करेगी। अब इससे क्या है, बाकी के कस्टमर्स भी मोटिवेट हो रहे हैं कि वो भी GoPro को यूज करके कंटेंट बनाएंगे और GoPro को टैग करेंगे। मतलब एक ऐसा साइकिल जो कि बार बार वैल्यू क्रिएट करता चला जा रहा है। और कस्टमर्स देख रहे हैं और कस्टमर्स और ज्यादा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और वो भी कंटेंट बना रहे हैं, वो भी GoPro को प्रमोट कर रहे हैं। मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट को आप यूज कर सकते हो। बेस्ट सेलर जो किताबें होती हैं, बहुत सारी पब्लिशिंग हाउस कंपनीज क्या करते हैं, बेस्ट सेलर का टैग दे देती हैं। इससे क्या है, आपको एक सोशल अप्रूवल मिल रहा है, सोशल प्रूफ मिल रहा है कि ये बहुत सारे लोग इसको खरीद रहे हैं। इवेंट्स होते हैं ना बहुत सारे, इसमें बुक माई शो में आप कई बार देखते हो ना, इंटरेस्टेड का एक अलग से कॉलम आता रहता है कि इतने लोग इस इवेंट में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। इसको क्या बोलते हैं, सोशल प्रूफ। आपको सामने वाले इंसान को सोशल प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आप किसी को कोई चीज बेचना चाहते हो तो आपको ये कहीं ना कहीं से दिखाना पड़ेगा सामने वाले को कि भाई ये चीज बहुत सारे और भी लोग ले रहे हैं, आप लोगे तो आपका बहुत सारा फायदा हो सकता है। गेट इट? 3 तरीके आपने सीख लिए, चौथे तरीके पे चलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट यू विल हैव टू बिल्ड अथॉरिटी। जब कोई बात कोई अथॉरिटेटिव इंसान बोलता है ना, तब वो बात मानने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई भी ऐरा गैरा नथुखैरा बोलेगा तो हो सकता है जनता वो बात ना माने। तो अगर आपको किसी से कोई बात मनवानी है, अगर आप अथॉरिटी हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको अथॉरिटी को बोलना पड़ेगा कि तुम बोलो। करोड़ों माएं भरोसा करती हैं, बीमारी की वजह है कीटाणु, इसलिए नया
सामने वाले ने एक कोट पहन लिया व्हाइट कलर का, क्यों पहनता है? क्योंकि वो जनता को दिखाना चाहता है कि भाई ये डॉक्टर की तरफ से सजेस्टेड ब्रांड है। अब अपने आप ही अथॉरिटी बढ़ गई, क्योंकि हम बचपन से ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा कंडीशनड होते हैं कि हमें अथॉरिटी की बात माननी है। टीचर ने कुछ बोला, बात माननी है, डॉक्टर ने कुछ बोला, बात माननी है, ठीक है। तो बहुत सारे ब्रांड्स इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे स्किन केयर वाले ब्रांड्स होते हैं, ब्यूटी वाले ब्रांड्स होते हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट को लेके आ जाते हैं, या एक्सपर्ट ओपिनियन, कई बार सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स होते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स दिखाते हैं कि बेस्ट इन क्लास का सर्टिफिकेट है, हाईएस्ट क्वालिटी का सर्टिफिकेट है। इनफैक्ट 5 स्टार होटल्स में भी मैंने कई बार देखा है, उनको जरूरत भी नहीं है, वो इतने बड़े ब्रांड्स हैं, फिर भी वो अपने रिसेप्शन के ऊपर पीछे अपने सर्टिफिकेशन लगा के रखते हैं कि हमें यहाँ पे ये वाला अवार्ड मिला था, हमें यहाँ पे ये वाला अवार्ड मिला था। मतलब क्या? वो अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं कि भाई इस अथॉरिटी ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये अवार्ड दिया। कई बार कोई कंपनी ऐसी होती है जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को लेके आती है अपने स्टेज पे, और वो एक्सपर्ट्स उस कंपनी के बारे में कुछ कुछ बातें बताते हैं, और जब वो वीडियोस यूज होती हैं तो बहुत सारे लोग अपने आप ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारी कंपनी का देख लो, हमने अभी एक इवेंट किया था जिसमें अश्नीर ग्रोवर वहां पे आए थे, आकाश आनंद वहां पे आए थे। अश्नीर ग्रोवर को आप शायद जानते होंगे, भारत पे के को फाउंडर है और हजारों करोड़ का बिजनेस उन्होंने क्रिएट किया। आकाश आनंद बेला वीटा के फाउंडर है, उन्होंने भी बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया, 250-300 करोड़ रुपए तो घर लेके गए। उन्होंने जब हमारी कंपनी के बारे में कुछ बातें बोली, क्योंकि उनको अच्छा लगा, उन्होंने देखा कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर गिविंग वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, टू स्टूडेंट्स लाइफ। तो उन्होंने जब हमारे बारे में कुछ बातें करी, And I think what Ashutosh has been teaching and talking is a great booster for everyone. So fantastic event, and I wish you guys all the best. अपने आप ही उससे क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाएगी ना। तो अथॉरिटी जब कुछ बोलता है तो बहुत फायदा होता है। प्रोफेशनल रिकमेंडेशन जब होती है ना आपके पास, मान लीजिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको बताया कि भाई अपना पैसा यहां लगाओ, या किसी लॉयर ने बोला कि ये काम करो और ये काम मत करो, ये गलत हो सकता है, आपके चांसेस उस बात के मानने के बढ़ जाएंगे अपने आप। रिसर्च बेस्ड डेटा अगर आपको मिला तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती है ना, अगर आप, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यार, कोई वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो के अंदर रेफरेंस देते हैं कि भैया इस रिसर्च में ये पता चला था, या फिर इस वीडियो में, इस न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल छपी थी, मैं यहां से बात बता रहा हूं, तो क्या है, अपने आप ही उसने क्रेडिबिलिटी बढ़ा दी। अगर मैं बोलूं कि आपको मैं कोई ऐसा काम बता सकता हूं जिससे आप फोन से पैसा कमा सकते हो अपने घर पे बैठ के सोशल मीडिया को यूज करके, पर फिर मैं बोलूं कि आउटलुक इंडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि 89% जितने भी डिजिटल काम होते हैं वो सारे फ्रॉड होते हैं। अब मैंने क्या बोला, मैंने एक रेफरेंस लिया, आउटलुक इंडिया के अंदर ये रेफर हुआ था, तो अपने आप ही इस बात को मानने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट कहता है कि अगर आप किसी बंदे को लाइक करते हैं, किसी बंदे को पसंद करते हैं, किसी ब्रांड को पसंद करते हैं, तो उसी से आप खरीदेंगे, या उस बंदे की बात आप टाल ही नहीं सकते हैं। फिजिकल अट्रैक्टिवनेस हो सकती है इंसान की, हो सकता है आप लोगों के अंदर बहुत सारी कॉमनैलिटी हो, बहुत सारी सिमिलैरिटी हो। जरूरी चीज है कि ब्रांड्स इसको कैसे यूज करते हैं समझो। ब्रांड बहुत सारे ना मैस्कॉट्स बनाते हैं, अगर आपने देखा हो, जैसे मैकडी के बाहर जाओगे तो एक जोकर बैठा हुआ होता है। केलॉग्स एक ब्रांड है, टोनी द टाइगर, इस तरह का ब्रांड मैस्कॉट बनाया उसने भी बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ब्रांड को ना ह्यूमनाइज किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग करती है, जैसे कि अमेजॉन क्या करेगी, एल्गोरिथम को यूज करती है ये चेक करने के लिए कि आपको क्या क्या पसंद है, आपके पास्ट हैबिट्स कैसे हैं, मतलब पहले आपने क्या खरीदा, उससे पहले आपने क्या खरीदा, उससे पहले आपने क्या खरीदा, तो उसके एल्गोरिथम को समझ आ जाता है कि ये ज्यादातर चीजें इस कैटेगरी की खरीदता है। तो एल्गोरिथम क्या करेगा, आपको और ज्यादा उसी कैटेगरी की चीजें दिखाना शुरू करेगा, या उससे सिमिलर कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स आपको दिखाना शुरू करेगा। आपको क्या लगेगा, ये ब्रांड मुझे कितना अच्छे से पहचानता है ना, कितना पसंद करता है ना, ठीक है, इसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, और इस वजह से आप उस ब्रांड को पसंद करने लग जाते हो, एंड यू एंड अप बाइंग फ्रॉम दैट ब्रांड ओनली। बहुत सारी कंपनीज रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करती है, जैसे नाइकी को आपने देखा होगा बहुत बार, वो जबरदस्त एंगेजिंग स्टोरी के साथ, मतलब एकदम रिलेटेबल कैरेक्टर को लेता है और उसको एक प्रॉब्लम से ओवरकम करता हुआ दिखाता है। अपनी सारी मार्केटिंग, जितने भी उसकी मतलब एड्स होती हैं, या मार्केटिंग जितने भी उसके मटेरियल होता है ना, उसके अंदर ये सेम फॉर्मूला को वो कई बार यूज करता है। लास्ट चीज ये है, फैक्ट्स टेल, याद रखिएगा ये बात, फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल। अगर आप किसी इंसान को सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बताते चले जा रहे हो, लाइकेबिलिटी कभी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मेरी कंपनी आई डिजिटलप्रेन्योर कोर्सेज बेचती है, ये एक फैक्ट है। पर अगर मैं ये बताऊं कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में जब काम करना शुरू किया था, मैंने अपनी जिंदगी में, मैं अगर आपको स्टोरी बताता हूं कि मैंने 10th में 10 CGPA होल्ड किया था, मैंने 10 CGPA अचीव किया था पढ़ाई के अंदर, PCM लिया, फिर 92% आया उसमें, कॉलेज गया और 92% के बाद मोतीलाल नेहरू कॉलेज मिला दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इतनी पढ़ाई करने के बाद जब मैं जॉब करने गया तो मेरे को सिर्फ 6000 की नौकरी मिली, और उसमें भी मैं 8-8, 10-10, 12-12 घंटे
चिल्ला चिल्ला के वोडाफोन कॉल सेंटर में बात करता था कि नमस्कार सर, मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूँ, और 50 लोग और चिल्ला रहे होते थे, मेरा गला फट जाता था, मेरे को दर्द होता था। जब मैं बाहर आया, एक टाइम आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, और फिर मैंने कुछ और करना शुरू किया, और उसके बाद मेरा मिशन हो गया लाइफ का। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको अभी कि मेरा मिशन हो गया लाइफ का। जब मैंने थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल करी, मैंने लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाए, तो मेरा मिशन ये था कि मैं हर उस बच्चे को ये चीज सिखा दूं कि ऐसे ही आशुतोष बहुत सारे आज भी बहुत सारी कंपनीज के अंदर बैठे होंगे जिनके अंदर पोटेंशियल है, कैलिबर है, मेहनत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फंसे पड़े हैं, उनके पास कोई चारा ही नहीं है, उनके अंदर स्किल्स ही नहीं है। तो वो स्किल्स सिखाने के लिए मैंने ये कंपनी बनाई IIT, जहां पे हम लोगों को स्किल्स सिखाते हैं सो दैट वो उस जगह से बाहर निकल पाए। अब मैंने पहले क्या बताया था आपको कि मेरे कंपनी कोर्सेज बेचती है। दूसरे में क्या बताया, मैंने आपको एक स्टोरी बताई जिससे आप बहुत रिलेट करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार ये मेरी स्टोरी है, मेरी कहानी है, मैं भी यहीं फंसा हुआ हूं। फैक्ट्स टेल, स्टोरीज सेल, और स्टोरीज से लाइकेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जब कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस करना हो, स्टोरीज के माध्यम से करो। बचपन से ये चीज ध्यान दो। नानी ने स्टोरी सुना के हमें बहुत चीजें समझाई, पापा ने स्टोरी सुना के कि देखो इसका बच्चे ने ये करा, उसके बच्चे ने ये करा। स्टोरीज ही चली हैं और स्टोरीज से ही हम समझते भी हैं। 6 स्ट्रैटेजी है हमारी कि अगर किसी इंसान को आपने इमोशनल रीजनिंग दे दी, वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा। मतलब कोई चीज करने के पीछे का कोई रीजन बताया जो कि थोड़ा सा उसके इमोशन को ट्रिगर कर जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई गाड़ी लेने गए, सामने वाला इंसान आपको बोलेगा कि सर जब आप ये गाड़ी लेके उतरेंगे ना, मतलब जब आप गाड़ी लेके जाएंगे अपनी सोसाइटी में उतरेंगे, मजा आ जाएगा, लोग देखेंगे और आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। उसे क्या है, सामने वाला फील करने लग जाता है कि सही बात है, ये बंदा मेरे से चलता था, ये बंदा मेरे से चलता था, इसको मैं औकात दिखाऊंगा अपनी, और वो अपने आप फील करने लग जाता है इमोशनली। अगेन सेल्समैन, आपने कपड़ा खरीदा, कपड़ा पहना और सामने वाले में सर क्या लग रहे हो, पार्टी में सबसे बढ़िया आप ही लगोगे। इमोशन छिड़ गया हमारा। तो अगर आपने इमोशनल रीजनिंग दे दी, कोई फंड रेजिंग चल रही है, ठीक है, कोई कंपनी है जो कि किसी चीज के लिए फंड रेज कर रही है, अगर वो उसका रीजन बता दे आपको जो कि थोड़ा सा आपको इमोशनल कर दे, आप अपने आप ही वहां पे फंडिंग दे दोगे, अपने आप ही डोनेशन दे दोगे। बहुत सारी कंपनीज आजकल करती है ना, एड रन करती हैं जिसमें आपको दिखाती हैं कि इस बच्चे को हम ठीक करने वाले हैं, इस बच्चे के माँ बाप पैसा खर्च चुके हैं और उनके पास पैसा नहीं है। क्या कर रहे हैं वो? वहां पे आप अपने आप ही इन्फ्लुएंस हो जाओगे, क्योंकि काम के करने के पीछे का कारण पता लगा आपको, जो कि थोड़ा इमोशनल भी है। अगर आपको कोई पत्थर तोड़ने को मिल जाए, ठीक है, किसी इंसान को पत्थर तोड़ने को मिल जाए मान लो, अब जब तक पत्थर तोड़ना है तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन कोई अगर आपको उसको बता दे कि इस पत्थर को तोड़ने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति बनेगी, नक्काशी की जाएगी, ठीक है, और उसके बाद ये मंदिर के अंदर सजाई जाएगी और मंदिर में पूजा शुरू होगी और पूरा गांव वेट कर रहा है मंदिर का। अगर वो बंदा थोड़ा सा भी आस्तिक होगा ना कि मेरे पत्थर तोड़ने से यहाँ पे भगवान की मूर्ति बनने वाली है और मंदिर शुरू होने वाला है, वो दिन रात लगा के उस पत्थर को बहुत तेजी से तोड़ देगा। मतलब क्या है, इमोशनल रीजनिंग दो सामने वाले इंसान को कि मैं कोई भी काम करूं तो क्यों करूं और इसमें मेरा क्या फायदा। ठीक है, अगर किसी को बोलोगे कि 1 करोड़ रुपए कमा लेगा या 1 लाख रुपए तो महीना कमा लेगा, उस बात से ज्यादा इफेक्ट ये बात करेगी कि सोच के देख, अगर तूने 1 लाख रुपए कमा लिए तो तेरे पापा की कितनी इज्जत होगी पूरे सोसाइटी के अंदर, तेरे पापा कितना प्राउड फील करेंगे तुझे लेके। तू अगर अपनी बहन को कभी मॉल में लेके जाएगा तो वो क्या फीलिंग होगी जब तू ये बात बोलेगा कि भाई बहन तुझे जो खरीदना है खरीद, तेरा भाई खड़ा है। जब ये फीलिंग आप सामने वाले को दे दोगे ना, रीजन भी दिया और इमोशनली उसको कनेक्ट कर दिया, सामने वाला आपकी बात मानेगा ही मानेगा। दिस इज अ वेरी गुड तरीका। 7th तरीका है स्कैरसिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसको बोलते हैं, फोमो। बहुत सारी कंपनीज इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, कि अगर आपको ये फील होगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी मेरे को मिल नहीं सकता, जो चीज कम होती है उसमें ज्यादा मन करता है कि बस तुरंत मैं इस चीज को खरीद लूं। परसीव्ड वैल्यू, जो लिमिटेड एडिशन होता है ना, लिमिटेड एडिशन, उसमें परसीव्ड वैल्यू ऐसी होती है कि यार पक्का कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त होगा इसमें। आपको याद है रेडमी जब नया नया लॉन्च हुआ था तो उसकी ऑफर फ्लैश सेल चलती थी उस टाइम पे कि बस इस टाइम पे आएगा और एक झटके में उड़ जाता था, ठीक है। तो जब कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप ज्यादा हो जाती है। रोलेक्स का एग्जांपल ले लो आप, लिमिटेड है पता है तो उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, ठीक है तो वो भी घड़ी, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा, लोग कितना पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप उसमें समझ सकते हैं। तो लिमिटेड एडिशन जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइकी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करता रहता है फ्रीक्वेंटली, स्नीकर्स लॉन्च करता है लिमिटेड एडिशन, एपरल्स लॉन्च करता है लिमिटेड एडिशन, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। फ्लैश सेल करता है अमेजॉन कि इतने से टाइम के लिए इतना जबरदस्त डिस्काउंट देंगे हम, टाइम लिमिटेड है लेकिन डिस्काउंट बहुत सिग्निफिकेंट दे रहे हैं। अमेजॉन फ्लैश सेल करता है, आप वहां पे जाके एक झटके में जितना कुछ खरीदना होता है तुरंत फटाफट फटाफट पैसा ले भाई।
ऐसा हो जाता है। मतलब जब किसी चीज की स्कैरसिटी होती है तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। आप कभी भी किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाओ या किसी भी बंदे के कोर्स को खरीदने के लिए उसके लैंडिंग पेज पे जाओ, नीचे आपको दिखेगा काउंटडाउन टाइमर चल रहा है कि ओनली 2 आवर्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन या ओनली 2 आवर्स लेफ्ट फॉर दिस डिस्काउंट। 10 मिनट का टाइमर चल रहा होगा कई बार। क्या है वो आपके लिए अर्जेंसी है, वो आपके लिए स्कैरसिटी है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। समझ में आई बात? कितने लोगों को बात समझ में आई? बहुत सारे बुक जो लॉन्चिंग इवेंट्स होते हैं तो कई बार जो फेमस ऑथर्स होते हैं वो ये सेम काम को करते हैं कि भाई हम लिमिटेड एडिशन निकाल रहे हैं, हमारे फर्स्ट एडिशन का बिल्कुल लिमिटेड कॉपीज निकलेंगी, जितने भी व्यूअर्स को रीडर्स को खरीदना है तुरंत खरीद ले। ये क्या है? दे क्रिएट अ बज अराउंड स्कैरसिटी। तो ये सेम स्ट्रैटेजीज बहुत सारे ब्रांड्स इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको 7 अलग अलग तरीके बताए कि आप किसी को भी कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा बढ़िया लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको इस तरह की वीडियोस और ज्यादा चाहिए तो मैं टारगेट रख रहा हूं इस वीडियो के ऊपर कम से कम 15,000 लाइक्स का। अगर लाइक आती हैं और कम से कम 3,000 शेयर्स होते हैं इस वीडियो के ऊपर, लोग इसको भेजते हैं, आप अपनी टीम्स में भेज सकते हो, अपने ग्रुप्स में भेज सकते हो, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्दी एक बहुत तगड़े टॉपिक के ऊपर मार्केटिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। लास्टली, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन हिट कर देना ताकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो अगली बार कभी भी आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम, टेक केयर।